कहानी की शुरुआत मारा नाम की एक बेहद खूबसूरत और जवान कॉलेज स्टूडेंट से होती है जो अपनी जिंदगी और सबसे ज्यादा पैसे की तंगी से बेहद परेशान है। उसे अपनी पढ़ाई और रोजमर्रा के खर्चे चलाने के लिए किसी भी हाल में एक अच्छे पैसे देने वाले काम की तलाश होती है और तभी उसकी एंट्री होती है एक ऐसी अजीबोगरीब नौकरी में जो उसकी पूरी लाइफ बदल देती है। उसे एक सिटर की नौकरी मिलती है, पर किसी छोटे बच्चे की नहीं बल्कि एक बहुत ही अमीर, बूढ़े और बीमार आदमी फ्रेड की देखभाल करने की। फ्रेड एक बड़ा बिजनेस टाइकून रहा है, पर अब वो अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए बीमार पड़ा है। मारा जब उस बड़े से अकेले घर में फ्रेड की केयर टेकिंग के लिए आती है तो शुरू में सब कुछ नॉर्मल लगता है, पर धीरे धीरे उन दोनों के बीच का रिश्ता सिर्फ एक मरीज और नर्स जैसा नहीं रहता। फ्रेड की कमजोरी और अकेलेपन का फायदा उठाते हुए और अपनी फाइनेंशियल मजबूरी के चलते मारा उस अमीर बूढ़े के बहुत ज्यादा करीब आने लगती है। दोनों के बीच एक ऐसी गहराई और जज्बातों की दीवानगी बढ़ने लगती है जो समाज के हिसाब से गलत है, पर उन दोनों के लिए उस वक्त वही उनका सुकून बन जाती है। मारा फ्रेड को अपनी अदाओं और परवाह से पूरी तरह अपना दीवाना बना लेती है और फ्रेड भी उस पर दिल खोलकर पैसा और ध्यान लुटाने लगता है, जिससे मारा को लगता है कि उसकी जिंदगी की सारी तकलीफें अब खत्म होने वाली हैं और वो इस घर की रानी बनने वाली है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब इस गर्म माहौल में फ्रेड का बेटा अरमानी अचानक से वहां आ धमकता है। अरमानी को जैसे ही पता चलता है कि उसके बीमार बाप की जिंदगी में कोई इतनी जवान और हसीन लड़की राज कर रही है तो उसके कान खड़े हो जाते हैं। उसे लगता है कि मारा उसके बाप की प्रॉपर्टी और पैसे को लूटने आई है, जिससे दोनों के बीच एक अजीब सा तनाव शुरू हो जाता है। पर यह तनाव सिर्फ नफरत का नहीं होता, बल्कि इसमें एक अलग ही लेवल का खिंचाव और कशिश भी छुपी होती है। एक तरफ मारा बीमार फ्रेड के बिस्तर के पास रहकर उसके पैसे पर अपना हक जता रही होती है, तो दूसरी तरफ जवान और हसीन अरमानी उसे लगातार टारगेट करता है। दोनों के बीच आमना सामना होते होते बात एक ऐसी जलन और कशिश से भरी दुश्मनी में बदल जाती है जहां दोनों ही एक दूसरे को नीचा दिखाने का मौका नहीं छोड़ते। अरमानी मारा को एक्सपोज करने की कोशिश करता है, पर मारा भी अपनी खूबसूरती और शातिर दिमाग का इस्तेमाल करके पूरे घर का कंट्रोल अपने हाथ में रखने की कोशिश करती है। इसी बीच अरमानी को मारा के अतीत का एक ऐसा गहरा राज पता चल जाता है जिससे खेल पूरी तरह पलट जाता है। जो अरमानी पहले मारा को घर से बाहर फेंकना चाहता था, वो अब उसे ब्लैकमेल करके उसकी मजबूरी का फायदा उठाने लगता है। मारा खुद को इस घर की रानी समझ रही थी, पर अब उसे समझ आता है कि अरमानी अपने बीमार बाप से भी ज्यादा शातिर और मतलबी है। तभी अचानक फ्रेड की मौत हो जाती है और सबकी असलियत सामने आती है। जब वसीयत खुलती है तो पता चलता है कि बीमार दिखने वाला फ्रेड इतना भी सीधा नहीं था। उसे पहले से अंदाजा था कि उसका बेटा अरमानी सिर्फ पैसे का भूखा है और मारा भी उसकी दौलत के चक्कर में ही करीब आई थी। इसीलिए फ्रेड अपनी सारी जायदाद किसी एक के नाम करने के बजाय एक ट्रस्ट के हवाले कर देता है, जिसमें ऐसी शर्तें होती हैं कि दोनों में से कोई भी अकेले पूरा पैसा नहीं निकाल सकता। इस बड़े धोखे के बाद जो दोनों कल तक एक दूसरे के जानी दुश्मन बने हुए थे, वो अब मजबूरन इस दौलत को हासिल करने के लिए पार्टनर्स बन जाते हैं।